अच्छा, दौलत के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि एक ऐसी भी दौलत है जिसे ना गिना जा सकता है, ना कहीं जमा किया जा सकता है, लेकिन जिसमें किसी की भी जिंदगी को मतलब पूरी तरह से बदलने की ताकत है। आज हम एक ऐसी ही आंतरिक दौलत को समझेंगे जो हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से असल में अमीर बनाती है। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक है पर मन में एक अजीब सी बेचैनी है और उस बेचैनी की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब सबसे बढ़िया खाना भी बेस्वाद सा लगे, अपना पसंदीदा गाना सुनकर भी सुकून न मिले और दोस्तों से बात करने का भी मन ना करे। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है? तो ये जो एहसास है ना, ये दरअसल एक खास चीज की कमी की तरफ इशारा करता है और उसे कहते हैं शम। शम यानी मन की शांति। और ये शम उन 6 आंतरिक दौलतों में से सबसे पहली है जिन्हें एक साथ षट संपत्ति कहा जाता है। इसे आप कह सकते हैं कि ये खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके 2 सबसे बुनियादी हिस्सों से, शम और दम। अब सुनने में ये दोनों शब्द शायद एक जैसे लगे, पर असल में ये एक बहुत ही खास और पावरफुल तरीके से साथ मिलकर काम करते हैं। और यहीं पर बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बहुत छोटा सा है पर बहुत जरूरी है। शम का मतलब है वो गहरी अंदरूनी शांति, जब मन में कोई उथल पुथल ना हो, कोई बेचैनी ना हो। लेकिन दम इससे एक कदम आगे की बात है। दम है अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना। मतलब आपकी इंद्रियां आपकी बात माने, ना कि आप अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाएं। इससे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। पेट भर गया है लेकिन जीभ कहती है और खाओ, है ना? हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। ये दम की कमी का एक परफेक्ट और एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब हमारे सेंसेस हम पर हावी हो जाते हैं। और सच कहूं तो ये लड़ाई तो हमारी आज की जिंदगी में हर जगह दिखती है। सोचकर देखिए, प्लेन में सोने की कोशिश कर रहे हैं पर आंखें हैं कि मानती ही नहीं और स्क्रीन पर चिपकी रहती हैं। या फिर कोई ऐसी आदत पकड़ ली है जिसके बारे में पता है कि इससे सिर्फ तकलीफ होती है, कोई खुशी नहीं मिलती, फिर भी उसे छोड़ना नामुमकिन सा लगता है। ये सब दम की कमी के ही साइंस हैं। तो ठीक है, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल की बात तो समझ आ गई। अब चलते हैं अगले पिलर की तरफ जो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ से जुड़ा है, और इसका नाम है तितिक्षा। तितिक्षा, इसका सीधा सा मतलब है सहनशीलता या कह लें इमोशनल टफनेस। ये वो काबिलियत है जिससे जीवन के हर उतार चढ़ाव में इंसान शांत और स्थिर रह पाता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। इसे आप एक तरह का इमोशनल एंकर समझ सकते हैं। तो असल जिंदगी में ये चीज दिखती कैसे है? सोचिए, ये एक तरह की इमोशनल सुपर पावर है। कोई अपमान करे तो गुस्से में उबलने के बजाय बस मुस्कुरा देना। एग्जाम में फेल होने पर महीनों तक दुखी रहने के बजाय उसे एक्सेप्ट करके अगली तैयारी में लग जाना। बस यही तितिक्षा की असली ताकत है। अब बात करते हैं हमारी चौथी आंतरिक दौलत की, जिसका नाम है उपरति। और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे काम से और उस काम को करने के हमारे एटीट्यूड से। उत्पत्ति पता है क्या है? ये वो फर्क है जो किसी काम को मजबूरी में घसीटने और उसी काम को करने के लिए सुबह बिस्तर से उछल पड़ने के बीच होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी काम करें उसे पूरे दिल से, पूरे जोश और उत्साह से करें। जब काम बोझ नहीं बल्कि खुशी का एक जरिया बन जाए तो बस समझ लीजिए वो उत्पत्ति है। और अब हम आ गए हैं उन 2 आखिरी और बेहद जरूरी दौलतों पर जो असल में हमारी अंदरूनी खुशी और संतुष्टि की नींव हैं। ये हैं श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा का मतलब है अटूट विश्वास, एक ऐसी गहरी आस्था जो मन से हर शक, हर संदेह को मिटा दे। और समाधान, समाधान है वो वाली फीलिंग जब दिल से आवाज आए कि मेरे पास जो है काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने की, कंटेंटेड होने की स्टेट है। तो ये है वो 6 दौलतें जो मिलकर बनाती हैं षट संपत्ति। शम यानी मन की शांति, दम यानी इंद्रियों पर कंट्रोल, तितिक्षा सहनशीलता, उपरति काम में उत्साह, श्रद्धा अटूट विश्वास और समाधान यानी पूरी संतुष्टि। ये सब मिलकर एक मजबूत और खुशहाल अंदरूनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो षट संपत्ति है ना, ये कोई अकेली चीज नहीं है। ये असल में ज्ञान की एक बहुत बड़ी पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। देखिए, ज्ञान हासिल करने के 4 मजबूत स्तंभ या 4 पिलर्स बताए गए हैं और षट संपत्ति उन्हीं में से एक है। ये 4 स्तंभ हैं। पहला, विवेक यानी सही और गलत, परमानेंट और टेम्पररी के बीच का फर्क समझने की शक्ति। दूसरा है वैराग्य, मतलब अनासक्ति या डिटैचमेंट। तीसरा, षट संपत्ति, जिसके बारे में हमने अभी इतनी बात की। और चौथा है मुमुक्षुत्व, यानी कि दुखों से आजाद होकर सच को जानने की एक गहरी तीव्र इच्छा। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें यही दिखाती है कि असली दौलत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपी है।
अब सोचने वाली बात यह है कि इन 6 दौलतों में से ऐसी कौन सी दौलत है जिसकी ज़रूरत इस वक्त सबसे ज़्यादा महसूस होती है, और ऐसी कौन सी एक दौलत है जिसे हर कोई आज अभी से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।